क्या हुआ? लल्ला के साथ मजा ना आयो? देख रहा हूँ अभी भी पूरी की पूरी जान बाकी से। रात को छत पे आ जाइयो, पूरी बेजान करके छोड़ूंगा ठीक से। कहानी की शुरुआत चांदनी और रवि से होती है, जो दोनों नहाने के बहाने से दोनों दिन दहाड़े ही बाथरूम में ही मजे लेने शुरू कर दिए हैं। चांदनी रवि से कहती है कि तुम दिन ब दिन और जोर जोर से करने लगे हो, इसी वजह से मुझे बहुत ही मज़ा भी आता है। अब दोनों का ये वाला सीन खत्म होने के बाद चांदनी रोटियां बनाती है और रवि के लिए टिफ़िन बॉक्स बनाती है। टिफ़िन तैयार होने के बाद चांदनी रवि को आवाज़ लगाती है। फिर रवि तैयार होकर बाहर आकर टिफ़िन बैग में डाल देता है और अपने ऑफिस जाने के लिए निकलता है। चांदनी रवि को बाहर तक छोड़ने आती है, फिर रवि चला जाता है। रवि और चांदनी दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं रह सकते। रवि को दूसरे शहर में नौकरी लगी है, जिस वजह से उसको अपना गांव छोड़ के अब यहाँ से जाना पड़ता है। पर थोड़ी देर बाद ही रवि फिर से घर वापस आ जाता है और आने के बाद बिना देरी किए रवि फिर से चांदनी के साथ रोमांस करने लगता है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि दोनों ज़्यादा देर तक एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, इसी वजह से रवि काम छोड़ के फिर से चरम सुख करने के लिए आ गया। अब दोनों का चरम सुख का सीन खत्म हो जाता है। रवि कपड़े वगैरह लगाकर फिर से ऑफिस जाने के लिए निकलता है। फिर रात को रवि घर पर आ जाता है। चांदनी रवि का चेहरा देखकर समझ जाती है कि इनके बॉस ने आज इनको डांटा होगा, पर चांदनी को तो रवि का मूड ठीक करने का तरीका भी पता है। जिसके बाद चांदनी फिर से रवि के करीब जाती है और रवि से रोमांटिक भरी बातें करने लगती है। जिसके बाद रवि 1 मिनट भी देरी नहीं करता, रवि फिर से अपनी रातों को रंगीन करने लगता है, जिससे कि चांदनी को भी बड़े मज़े मिलने लगते हैं। ये दोनों तो भूखे शेर की तरह दिन में 3-3 बार चरम सुख करते हैं, क्योंकि इनकी नई नई जो शादी हुई है। दोनों का ये सीन खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह रवि के घर की कोई बेल बजाता है। चांदनी उठकर दरवाज़ा खोलने जाती है। बाहर कुरियर वाला आकर चांदनी को एक लेटर देता है। चांदनी लेटर लेकर रवि के पास जाती है। फिर रवि उस लेटर को पढ़ के बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो लेटर उसके ऑफिस में से आया है और एक बार फिर से रवि का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हुआ है। पर परेशानी इस बार ये नहीं है, ऑफिस वालों ने अब सिर्फ रवि को ही वहाँ जाने के लिए कहा है और अब उसे अकेला ही दूसरे शहर में रहना पड़ेगा। ये सुनकर चांदनी भी बड़ी परेशान हो जाती है। चांदनी रोने लगती है और रवि उसे समझाने लगता है कि 2 महीनों की बात है, तब तक तुम माँ बाबूजी के पास जाकर रहना। अब दोनों की ज़िंदगी में आया एक मोड़, दोनों एक दूसरे से क्या सच में अलग रह पाएंगे, ये तो आपको वीडियो के आगे ही पता चलेगा। फिर अगले दिन मजबूरी के कारण चांदनी को अपने सास ससुर के पास जाकर रहना ही पड़ता है। अब चांदनी आ तो गई है, पर क्या चांदनी रवि के बिना रह पाएगी, क्योंकि इसको चरम सुख की लत जो लगी है। थोड़ी देर बाद चांदनी अपने ससुराल पहुंच जाती है। घर आते ही चांदनी अपने सास के पाँव छूती है और सामान लेकर घर के अंदर चली जाती है। फिर चांदनी अपने ससुर के भी पाँव छू लेती है और आराम करने के लिए अपने कमरे के अंदर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद चांदनी रवि को फ़ोन करती है और फिर दोनों फ़ोन पे ही बड़ी गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। अब रोमांस भरी बातें करके दोनों के अरमान फिर से जाग जाते हैं। तो रवि ऑफिस में ही अपनी हाथ गाड़ी चलाना शुरू करता है और चांदनी घर पर अपने हाथों से सुख शांति की फीलिंग लाने के लिए चांदनी भी अपने हाथों की सहायता लेने लगती है। तभी बाहर से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आती है, तो चांदनी को लगता है कि कोई खिड़की से इसे देख रहा है। इसी वजह से चांदनी फ़ोन को काट देती है और हाथ गाड़ी चलाना भी बंद कर देती है। बाद में चांदनी बैग में से सामान निकालकर कबर्ड में रखती है और कुछ कपड़े लेकर नहाने जाती है। नहाने के बाद चांदनी कपड़े लगाने जाती है और उसे उसकी अंदरी वस्त्र दिखाई नहीं देती, तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर किसने चुराए होंगे मेरे कपड़े। पर ये चोर तो चांदनी का ससुर ही निकलता है, जो उसकी चुराई हुई चीज़ को सूंघने लगता है और सूंघते सूंघते बाबूजी तो हिलाने पर भी मजबूर हो जाते हैं। फिर अगले दिन माँ जी चांदनी को आवाज़ लगाती है। चांदनी बाहर आ जाती है। माँ जी चांदनी को अचार लाने के लिए कहती है। फिर चांदनी अचार लाने जाती है। जब चांदनी अचार लाने जाती है तो उसे उसकी खोई हुई चीज़ मिल जाती है, पर वो किसी के पानी से भरी हुई मिलती है। अब चांदनी दिन रात सोचने लगती है कि आखिर ये काम किसी बाहर वाले का है या घर में किसी का है। अब ये थोड़ी देर बाद ही आपको पता चलेगा।
फिर रात को चांदनी रवि को फ़ोन करती है और दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। तभी बाबूजी चांदनी को आवाज़ लगाते हैं। चांदनी फ़ोन काट कर बाहर आती है तो बाबूजी कहते हैं कि तुम्हारी सासू माँ बाहर गई है और मेरे घुटनों में दर्द भी हो रहा है, तो तुम मालिश करके दो ना। तो चांदनी मालिश करने के लिए मान जाती है। अब चांदनी बाबूजी के घुटनों की मालिश करने लगती है, पर इधर बाबूजी तो आज पूरा इरादा बनाकर आए हैं कि वो अपने अरमानों को पूरा करके ही रहेंगे। बाबूजी मालिश के बहाने से चांदनी को और ऊपर करने के लिए कहते हैं, जिस वजह से चांदनी को शर्म आने लगती है। पर अचानक चांदनी का हाथ सीधा अंदर चला जाता है तो चांदनी शर्म के मारे अंदर चली जाती है और उसके पीछे पीछे बाबूजी भी आ जाते हैं और चांदनी को समझाने लगते हैं कि जो कुछ हुआ उसे तुम भूल जाओ और खुश रहो। फिर अगले दिन रवि चांदनी को फ़ोन करता है और फिर दोनों एक बार फिर से उमस भरी बातें करके अपनी हाथगाड़ी चलाना शुरू करते हैं, पर बीच में ही नेटवर्क के कारण फ़ोन कट जाता है और इस बार बाबूजी को खुला मौका मिल जाता है अपने अरमानों को पूरा करने का। तो बाबूजी ये वाला चांस छोड़ने वाले नहीं हैं, तो वो चांदनी के पास आकर उसे चूमने लगते हैं। चांदनी बाबूजी को देखकर भागने लगती है, पर बाबूजी उसे कस के पकड़ लेते हैं और फिर शुरू होता है दोनों का पलंग तोड़ वाला सीन। चांदनी करते समय सारी बातों को भूल के बाबूजी के साथ करने में व्यस्त हो जाती है। चांदनी को बड़ा मज़ा आता है अपने ससुर के साथ करते वक्त और चरम सुख जाने अनजाने में पार्ट 1 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब पार्ट 2 की शुरुआत चांदनी से ही होती है, जो चावल को साफ करने में लगी है। तभी वहाँ पर बाबूजी आते हैं। बाबूजी के ऊपर तो अब हवस का बुखार चढ़ा है और चांदनी पर अपनी हवस मिटाने का भूत सवार है, इसलिए वो दोनों रसोई घर में कोई भी नहीं होने का फ़ायदा उठाने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं और देखते ही देखते बाबूजी चांदनी को अपने टांगों पर बिठाकर उसके साथ गपागप भी करने लगते हैं। चांदनी को तो बाबूजी के साथ करने में बहुत ही मज़ा आता है। दोनों आधे 1 घंटे तक गपागप ही करते रहते हैं और आपको ये सीन देखकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिर कुछ दिनों बाद रवि को रहने के लिए सरकारी घर मिल ही जाता है, तो वो अकेले चांदनी को घर में ले आता है। चांदनी घर देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और चांदनी को लगने लगता है कि जो कुछ दूरी रवि और मेरे बीच में थी वो अब कम होगी। रवि कहता है कि अब चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, अब हम किसी भी टाइम में रोमांस कर सकते हैं। इसी वजह से रवि और चांदनी नहाते समय ही दोनों ही बाथरूम में गपागप करना शुरू करते हैं, पर चांदनी रवि के गपागप करने से उतनी खुश नहीं होती जितनी वो बाबूजी के साथ करते वक्त होती थी। अब पता नहीं बाबूजी के पास ऐसी कौन सी जादू थी जिससे चांदनी को बड़े मज़े आते थे। अब हर पल चांदनी को अपने ससुर की ही याद आने लगती है। चांदनी वो दिन याद करने लगती है जो ससुर जी के साथ मस्ती करके बिताए थे, पर अब चांदनी वो दिन सोचने के सिवा और क्या कर सकती थी। फिर थोड़ी देर बाद चांदनी सोच विचार करके रवि के पास जाती है और माँ जी की तबीयत खराब है का बहाना बनाकर गाँव जाने के लिए कहती है, पर रवि कहता है कि बाबूजी है ना उनका ख्याल रखने के लिए। पर चांदनी आखिरकार रवि को अपने बातों में फंसा ही लेती है और रवि मान भी जाता है। फिर अगले दिन चांदनी अपने ससुराल के लिए रवाना होती है। थोड़ी देर बाद चांदनी अपने ससुराल पहुंच जाती है। चांदनी अपने सास का आशीर्वाद लेती है और नहाने के लिए जाती है। नहाने के बाद चांदनी अपने कपड़े लगाने लगती है, तभी ससुर जी पीछे से आकर चांदनी को कस के पकड़ लेते हैं। चांदनी तो बहुत ही खुश हो जाती है, तो चांदनी को अब रहा नहीं जाता, तो वो जल्दी से बाबूजी को अपना तुनतुना निकाल कर गपागप करने के लिए कहती है। ससुर जी को भी अब हवस की प्यास बड़ी ज़ोरों से लगी थी, इसलिए वो कुत्ते की तरह चांदनी को चाटने लगते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार कर ससुर जी चांदनी को बेड पे सुलाते हैं और शुरू हो जाता है दोनों का गपागप वाला शो। दोनों चरम सुख की प्यास में पूरी तरह से डूब जाते हैं और दोनों ही इस दिन भी बड़े ही जोरों शोरों से आनंद लेते हैं। फिर 1 महीने बाद रवि चांदनी के साथ वीडियो कॉल करके उसको वापस आने के लिए कहता है, पर चांदनी अब सिर्फ 1 ही दिन और यहाँ ससुराल में रहना चाहती है। रवि बहुत ही गुस्सा हो जाता है इसी बात पर, क्योंकि चांदनी सिर्फ 2 हफ्तों के लिए गई थी और 1 महीना हो गया फिर भी आने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन अब रवि चांदनी की एक भी नहीं सुनता और उसे अगले दिन आने के लिए कहता है। अगर चांदनी नहीं आई तो वो रवि दूसरी शादी कर दूंगा ऐसा कहता है। अब चांदनी सोच में पड़ जाती है। ससुर जी को पता लग जाता है कि चांदनी अगले दिन वापस जा रही है, तो बाबूजी इस आखिरी रात का भी अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जिसके बाद फिर से रात को चांदनी और बाबूजी दोनों चरम सुख में मस्त मगन होने लगते हैं। दोनों इस आखिरी रात को भूलना नहीं चाहते, इसलिए वो बहुत देर तक अपनी आखिरी रात को रंगीन करने में व्यस्त हो जाते हैं।
फिर दोनों का शो खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन चांदनी ट्रेन पकड़कर अपने पति के पास पहुंच जाती है, पर रवि चांदनी से बिना बात किए अपने काम के लिए चला जाता है। चांदनी भी नाराज हो जाती है। इधर बाबूजी चांदनी की यादों में अपना हिला रहे हैं और हिलाते हिलाते बाबूजी चांदनी के ख्यालों में भी डूब जाते हैं। उनको लगता है कि चांदनी कपड़ों को धो रही है और ससुर जी चुपके से पीछे से आकर एक हाथ रसगुल्लों पर सहला रहे हैं और दूसरा हाथ चांदनी के गुफा के अंदर डालकर चांदनी की हवस की तड़प को बुझा रहे हैं। पर ससुर जी का ये एक ख्वाब ही होता है जो जल्दी टूट जाता है और ससुर जी हिलाते हिलाते अपनी मशीन में से पानी भी गिरा देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद रात को रवि अपना काम खत्म करके घर पर आता है। वो अपनी सारी थकान दूर करने के लिए चांदनी के साथ गपागप करना चाहता है, इसलिए वो चांदनी को हवस चढ़ाने लगता है। अब चांदनी की भी हवस की प्यास जाग जाती है और फिर दोनों अपनी रात को चरम सुख में तब्दील करने लगते हैं। पर चांदनी को तो रवि के साथ करते वक्त कभी भी मज़ा नहीं आता जितना ससुर जी के साथ करते वक्त आता है। वो गुमसुम होके रवि के साथ गपागप करने लगती है। अब कुछ दिनों बाद चांदनी के सास का दिल के दौरे की वजह से देहांत हो जाता है, तो रवि और चांदनी दोनों अपने ससुर जी को अपने पास बुलाने की सोच रखते हैं और उनको अपने पास बुलाते हैं। ससुर जी खुशी खुशी रवि के साथ रहने के लिए आते हैं, क्योंकि अभी तो उनके सारे अरमान पूरे होने वाले हैं, क्योंकि रवि सारा दिन अपने ऑफिस में रहता है और इसी का फ़ायदा अब ससुर जी उठाएंगे। अब ससुर जी इनके घर पर आ जाते हैं और चांदनी इनका स्वागत करती है और फिर रवि अपने बाबूजी के साथ बातें करके अपने ऑफिस जाने के लिए निकलता है। अब ससुर जी और चांदनी ये दोनों तो एक दूसरे के वास्ते बहुत दिनों से तड़प रहे थे। इसी वजह से रवि के जाने के बाद ससुर जी बिना देरी किए चांदनी को कस के पकड़ लेते हैं और उसके साथ चुमा चाटी करने लगते हैं। चांदनी भी बाबूजी के साथ करने के लिए तड़प रही थी, इसलिए वो भी जम के अपने ससुर को चूमने लगती है। फिर क्या दोनों का ज़बरदस्त वाला चरम सुख का सीन शुरू हो जाता है और दोनों का ये वाला सीन बहुत ही ज़बरदस्त है। बाबूजी अब तो कभी डॉगी शॉट तो कभी खड़े होके, कभी लेट के तो कभी सो के, ऐसे होकर गपागप करने लगते हैं। दोनों को इस दिन तो बहुत ही मज़ा आता है। दोनों एक दूसरे की चाहत में पूरी तरह से डूब जाते हैं। फिर रात को रवि घर पर आ जाता है। चांदनी दरवाज़ा खोलने जाती है। रवि ने आज चांदनी के लिए एक गिफ्ट लेकर आया है। रवि उस गिफ्ट को पहनने के लिए कहता है और चांदनी को रूम के अंदर ले जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद चांदनी वो हॉट वाली नाइटी पहन लेती है। रवि चांदनी को नाइटी में देख बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर रवि तारीफों के पुल भी बांधने लगता है। रवि भी बहुत तड़प रहा था अपनी हवस मिटाने के लिए, इसलिए वो भी बिना देरी किए चांदनी के रसगुल्लों को दबाने लगता है। और एक बार फिर से आपको चांदनी और रवि का ज़बरदस्त वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। रवि तो अपनी तरफ से बहुत प्रयास करता है, पर पता नहीं चांदनी को रवि के साथ करते वक्त क्यों मज़ा नहीं आता। पर जब ससुर जी करने लगते हैं तो चांदनी को बहुत ही मज़े आते हैं। रवि ऑफिस में ज़्यादा काम करने की वजह से जल्दी थक जाता है और वो गपागप करते करते ही सो जाता है और एक बार फिर से चांदनी के अरमान अधूरे रह जाते हैं। चांदनी भी नाखुश होकर सो जाती है। फिर अगली सुबह चांदनी किचन में खाना पकाने लगती है। तभी पीछे से बाबूजी आ जाते हैं और चांदनी की नाराज़गी देखकर समझ जाते हैं कि आज भी रवि के साथ गपागप करके उसे खुशी नहीं मिली है। इसलिए बाबूजी चांदनी को जन्नत की सैर करवाने के लिए चांदनी को रात को छत पर आने के लिए कहते हैं। फिर रात को ससुर जी बिस्तर बिछा के चांदनी की राह देखने लगते हैं। फिर चांदनी भी छत पर आ जाती है और शुरू हो जाता है दोनों का वर्ल्ड वार। दोनों ये वाला महायुद्ध रोज़ खेलने लगते हैं। दोनों को जब भी टाइम मिलता है तो ये दोनों ही उस टाइम में सिर्फ पलंग तोड़ ही करना पसंद करते हैं। पर एक दिन चांदनी को उल्टियाँ होने लगती है तो रवि चांदनी की ऐसी हरकत देखकर अपने घर पर एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आके चांदनी का चेकअप करने लगता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर रवि को खुशखबर देता है कि चांदनी अब मां बनने वाली है। रवि इस बात को सुन के बहुत ही खुश हो जाता है, पर चांदनी और ससुर जी की तो रातों की नींद ही उड़ जाती है, क्योंकि दोनों को ये नहीं पता है कि ये उजाला रवि के गपागप करने से आया है या फिर ससुर जी के करने से। अब ये बच्चा किसका है और अब आगे क्या होगा, ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चरम सुख जाने अनजाने में पार्ट 2 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब इसका तीसरा पार्ट भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस वेब सीरीज़ में जिनी, जाज,
मेन लीड रोल में दिखाई देने वाली है और ये उल्लू की वन ऑफ द बेस्ट और फेमस वेब सीरीज में से एक है। अब तक की ये सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली उल्लू की वेब सीरीज में से एक है। आपको पार्ट 1 और 2 की कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।